प्यारे छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है ना प्रश्नावली 1.1, 1.2 जो है ना एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1.3 के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जो है ना NCERT का मैथ पढ़ते हैं, तो जो भी मैं प्रश्न पढ़ाता हूँ आपको आई होप कि समझ में आता होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार का दिया हुआ है, इसको हम समझते हैं। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपके स्क्रीन पर जो है ना आपको जो है ना क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहाँ से है ना आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, या आपके पास अगर बुक होगा तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कैसे, किस तरीके से बनाएंगे। अक्सर बच्चे जो है ना ये क्वेश्चन छोड़ कर आ जाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी बात जो है ना रचना दिया हुआ है उस रचना को समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि उल्टा मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि √5 क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मानने के बाद जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ तक लिख देना है जो कि इसके विपरीत है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर विपरीत इसलिए लिखे, ये उल्टा है, विपरीत का मतलब ही उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा है, हम परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दिया है तो, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब मानने के बाद जो है ना यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है √5 जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर √5, और √5 बराबर क्या है ना, यहाँ पर a/b लिखना है। ठीक है, a/b लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है क्या कि a, b एक सहअभाज्य, क्या है, सहअभाज्य है। ठीक है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य पूर्णांक भी लिख सकते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, लिखने के बाद जो है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर न कुछ है तो एक है, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ से हम √5 से गुना करेंगे b में, तो क्या होगा, 5√b हो जाएगा। ठीक है, √5b हो जाएगा, बराबर 1 से a में गुना करेंगे तो क्या होगा, a होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको देखना है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप क्या करना है, इसमें यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर तब जाकर ये सिद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ देखिए √5 है और क्या है, b है, अब बराबर क्या है, a है। अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इस तरह से वर्ग हम दोनों तरफ कर लेंगे। ठीक है, अब इसके करने के बाद क्या है, यहाँ देखिए ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, और 5 से b में गुना, b से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, b² हो जाएगा, बराबर a का स्क्वायर क्या होगा, तो a² हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकरण, इसको हम मान लेंगे 1। ठीक है, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके मानने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है क्या कि b² जो है ना, b² 5 से विभाजित है, समझे, या b² 5 से विभाजित है, इसीलिए b भी क्या है, 5 से विभाजित है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो इस प्रकार के दिया है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए a² जो है ना 5 से विभाजित है, इस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर a² 5 से विभाजित है। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे, विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे लिखेंगे a भी क्या है, a भी 5 से विभाजित है। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे क्या, कथन a मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कथन a। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 में जो आप माने हुए हैं उसके यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको m मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके यहाँ पर क्या करना है, m आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण
समीकरण एक से ठीक है। अब एक से जो चीज़ यहाँ पर जो लिखा है समीकरण एक में जो दिया हुआ है आपको वो चीज़ लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5b² बराबर क्या दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर जो है ना आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए a² जो है ना 5 से विभाजित है, तो a का जो मान है हम 5m मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे माना a बराबर क्या लिखेंगे 5 और m लिख देंगे। इस तरह से लिखने के बाद जो है ना आपको समीकरण एक में जो है ना आपको मान बैठा देना। तो समीकरण एक का जो है ना यही मान है, इस तरह से हम इसमें बैठाएंगे। तो 5b² बराबर एक जगह क्या बैठाना है 5m बैठाना है, ठीक है। 5b² बराबर क्या मानेंगे एक जगह पर 5m बैठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका क्या है स्क्वायर है, तो इस तरह से हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर करने के बाद जो है ना यहाँ देखिए आपको है ना 5b² का b² बराबर, उसके बाद यहाँ से देखिए कि 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा और m का स्क्वायर क्या होगा m² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 के बराबर में 25 का मर्तबा कटेगा तो 5 मर्तबा कटेगा, तो b² बराबर क्या बचेगा 5m² बचेगा, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। अब इसको हम समीकरण क्या मानेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण कितना मानेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, अब इसको मानने के बाद जो है ना अब यहाँ पर लिखेंगे जो है ना ये 5 जो है m जो है 5m जो है ना किससे विभाजित है a से विभाजित, या हम ये लिखेंगे 5 जो b² है b² 5 से विभाजित है, इसलिए b भी क्या होगा 5 से विभाजित है। b² 5 से विभाजित है लिखेंगे, ठीक है। b² किससे b² 5 से विभाजित है, इसलिए b भी है ना b भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको है ना इसको कथन b मान लेंगे, ठीक है। b मान लेंगे, हम पहले क्या माने थे, तो पहले देखिए हमने a माना था और यहाँ पर आपको b मान लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मान लेना है। अब उसके बाद जो है ना क्या करना है यहाँ देखिए, उसके बाद जो है ना इसका कथन जो होता है कथन a और कथन b से लिखेंगे, ठीक है। कथन a एवं b से इस तरह से लिखने के बाद देखिए बहुत इजी है। आप है ना अगर एक मरतबा समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। इसमें जो है ना 2 प्रमेय है, 2 प्रमेय के तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता है। अब जिस भी तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो कथन a और कथन b से a और b क्या है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। a और b क्या है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम लोग जो कथन दिया हुआ यहाँ पर हम लोग कथन उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे a और b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखिए आपको है ना √5 दिया था, √5 परमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिया था। तो आपको देखिए सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है, कि √5 एक क्या है परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि गलत है क्योंकि √5 एक परमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि √5 इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपके स्क्रीन पर ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, समझे। तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करना है, तो आप जैसे माने थे उसी तरह है इसमें भी मानना है। तो यहाँ पर लिखना क्या है कि भाई माना कि क्या लिखना है, माना कि 3 + 2√5 क्या है 5 एक परिमेय संख्या मानना है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हम लोग मान लेंगे, ठीक है। अब मानने के बाद जो है ना क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए मानने के बाद जो है ना जिस तरह से ये चीज़ दिया हुआ है उसी तरह यहाँ पर हमको लिख देना है 3 + 2√5।
अब बराबर क्या लिखना है, ए बट्टा बी, ए बट्टा बी, और ए और बी आप जानते हैं कि क्या है, ए कॉमा बी एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, इस तरह से हम लोग मान लेंगे। अब मानने के बाद जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आपको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले अब जो है ये प्लस जो है ना 3 जो दिया हुआ है इसको हम पक्षांतर करेंगे, यानी कि उस साइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, तो 2√5 बचेगा और बराबर, और यहाँ पर बचेगा ए बट्टा बी, और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर नहीं कुछ हो तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2√5 बराबर, और ए दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम में क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेने के बाद जो है ना बी हो जाएगा, तो क्या करेंगे, बी से बी में भाग करेंगे तो कितना होगा, तो बी होगा, और बी से में भाग करेंगे एक मरतबा, और 1 से ए में गुणा करेंगे क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, माइनस इससे इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा, बी हो जाएगा, और बी से 3 में गुणा करेंगे क्या होगा, 3b हो जाएगा, क्या होगा, 3b हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको अपरिमेय संख्या खोजना है, तो अपरिमेय संख्या 3 नहीं हो सकता है ना 2 हो सकता है, क्योंकि ये रूट में नहीं है, रूट में कौन है, तो 5 है। तो इस तरह से यहाँ से हमको 5 निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टेप लिखेंगे, ये सब स्टेप आप देते रहिएगा। ठीक है, आपका जो है ना इस तरह से स्टेप दीजिएगा तो आपका एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, अब √5 जो है ना बराबर आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स आया, तो √5 और बराबर a माइनस 3b, इस तरह से लिख देंगे। अब बट्टा में ये जो है ना इधर जाएगा तो ये नीचे की तरफ, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो क्या होगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 3 है, हाँ तो यहाँ पर 2b हो जाएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि कथन जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, क्योंकि ए और क्या है, बी, ए और बी एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है जो a माइनस 3b बट्टा में 2a, ये मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, इसको यह एक समपूर्णांक है, यह एक समपूर्णांक है इसलिए क्योंकि ये रूट में नहीं ना, तो यह एक क्या है, समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब समपूर्णांक है लिखने के बाद जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये लिखना है समपूर्णांक है, सम संख्या है या समपूर्णांक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है, यानी कि गलत है। ठीक है, क्योंकि √5 अब क्या होता है जानता है, परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर √5 ना बचा है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या होगा जो कि असत्य है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, असत्य है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, √3 + 2 √5 क्या होगा, तो यहाँ पर 3 + 2 √5 इसको आप नहीं लिखेगा। ठीक है, 3 + 2 √5 ऊपर जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ उसी को हम लिख लेंगे। 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया, तो यहाँ हमारा ये यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना इस प्रकार का दिया हुआ है, उसको हम समझते हैं एक एक करके, और आपको जो है ना एक एक करके हर टॉपिक आपका क्लियर करा देंगे। मैथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप है ना प्रैक्टिस करते रहिए। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको है ना क्वेश्चन दूंगा, वही आपको बनाकर लाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन अपरिमेय संख्या। ठीक है, कौन क्या है, अपरिमेय, सिद्ध करने का अपरिमेय संख्या। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या। तो पहला में दिया हुआ है 1/2। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 1/2 दिया हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ना 3 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ
कि 1/2 दिया हुआ, √2 दिया हुआ, 1/√2 दिया हुआ। तो इसको हम मानेंगे उसी तरह कि माना कि √2 माना कि 1/2 क्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इस तरह से हम मान लेंगे। ठीक है, अब मानने के बाद क्या करना है आपको, सेम टू वही प्रोसेस है, ए और बी मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और बराबर क्या लिखेंगे, √2 है, 1/2 बराबर 1/a होगा। यहाँ पे लिखेंगे ए और क्या है, बी एक सह अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य होगा। ठीक है, अभाज्य है, अभाज्य पूर्णांक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो b से मैं गुना करता हूँ, समझिए, और b से 1 में गुना तो क्या होगा b, और इससे इसमें गुना तो क्या होगा, √2 और a का a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब दोनों तरफ क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन को आपको ना दोनों तरफ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर इस तरह से लिख लेंगे। अब दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो देखिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, b का वर्ग करेंगे, उसके बाद क्या होगा, √2 का a और उसका वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, b² बचेगा, बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, तो इससे कट जाएगा, यहाँ पर 2 और a का स्क्वायर क्या होगा, a² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, b² जो है ना, b² 2 से विभाजित है, इसलिए b भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इस तरह से मानना पड़ेगा, b² 2 से विभाजित है, तो लिखेंगे b² कॉमा 2 से विभाजित है, इसलिए b भी है ना, b भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इस तरह से हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या करना है आपको, अब जैसे वहाँ पर m माने थे ना, b के यहाँ पर क्या, b भी है ना 2 से विभाजित है, तो b यहाँ पे m माने थे, तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा और इसको कथन a मान लीजिएगा। ठीक है, अब इसको मानने के बाद जो है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पर b के यहाँ पर क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा, समझिए, m मानना पड़ेगा, 2m मानना पड़ेगा। ठीक है, b के यहाँ पर कितना मानेगा, 2m मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे b बराबर क्या है, 2m मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, 2m, b बराबर 2m मान लेंगे। ठीक है, अब जो है ना समीकरण 1 में जहाँ पर लिखेंगे, जहाँ m क्या है, m एक पूर्णांक है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 है उसको 1 में, तो समीकरण 1 यही है, तो b के यहाँ पर क्या है, 2m रखेंगे। ठीक है, तो 2m और यहाँ पर b यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर और बराबर 2a²। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4, और m का स्क्वायर m² बराबर 2a²। यहाँ पर काटेंगे इसको तो क्या बचेगा, तो 2m² बराबर क्या बचेगा, a² बचेगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे क्या, a² 2 से विभाजित है। ठीक है, a² क्या है, 2 से विभाजित है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a² 2 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, a भी 2 से विभाजित होगा। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब जो है ना कथन जो दिया हुआ है उस कथन को आपको लिखना है। समझिए, जो हमारे पास जो कथन है उस कथन को हम लोग एक एक करके लिखते जाएंगे। ठीक है, उसको लिखने के बाद जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम आपको कथन लिख देते हैं, आपको वीडियो को पॉज करके जो कथन है वही कथन लिखाएगा, दूसरा कोई कथन नहीं लिखाएगा। तो देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे, कथन a और b से, a और b एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए 1/2 एक परिमेय संख्या है, जो कि ये गलत है, अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से हमको लिख लेना है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या अपने कॉपी में फेयर बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर
हो गया, तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है ना तीसरा का दूसरा जो है ना 3 का 2 जो है ना क्वेश्चन इस प्रकार का है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि 7√5 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो 7√5 लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे, एक मानेंगे एक परिमेय संख्या है, इस तरह से आपको मानना पड़ेगा। माना कि, ठीक है, माना कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर 7√5 बराबर क्या मानेंगे, a बट्टा में b, आपको पता ही है। अब लिख देंगे कॉमा a कॉमा b, एक क्या है, एक अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इससे इसमें गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम गुना करते हैं तो यहाँ से आपको है ना क्या निकालना है, √5 निकाल लेना है। ठीक है, √5 निकाल लेना है। उसके बाद जो है ना a अब बट्टा में ये जाएगा b और ये रूट में यानी कि नीचे जाएगा तो 7b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे, a और b, a और b, यहाँ पे a और b है ना, तो a और b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, a और b पूर्णांक है, जो a बट्टा 7b यह एक क्या है, सम संख्या, आपको पता है सम संख्या है। इस अतः लिखेंगे, अतः √5 यहाँ पर जो बचा ना √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पहले मान लेंगे, जो माना हुआ है परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, जो कि असत्य है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जो कि असत्य है। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः इसलिए हमारी कल्पना गलत है। √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 का 2 है समाप्त हो गया। अब जो है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 3 जो है ना हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग चलिए हम बनाते हैं एक एक करके। सुनिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप मानते हैं उस तरह से आपको यहाँ पर मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये है 6 + √2। ठीक है, देखिए अगर मैं बात किया जाए तो अगर 7√5 जो है ना इसमें प्लस नहीं है तो इसको आप बट्टा में ले जाएगा। ठीक है, और बट्टा में ले जाने के बाद जो है ना इसमें जो है ना कुछ जो है ना ये यानी कि बट्टा पर जोड़ घटाव नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ना अगर प्लस वाला आएगा तो आपको बट्टा में उस साइड ले जाइएगा तो आपको जो है ना वो माइनस में चला जाता है और बट्टा पर का जोड़ घटाव बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मानेंगे 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 + √2 बराबर क्या मानते हैं, a बट्टा b मानते हैं। समझिए, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से √2 निकालना है। ठीक है, तो √2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, a बट्टा में b और वो उधर जाएगा तो क्या होगा 6, यहाँ पर नहीं कुछ हो तो 1। अब यहाँ से क्या करना है, आपको बट्टा पर का जोड़ कर लेना है। तो यहाँ पर से बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो b से कट जाएगा, a बचेगा। अब मैंने इससे करेंगे तो 6b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, इसी को है ना अब सबसे पहले ये है उसके बाद ये है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, a और b क्या है, एक पूर्णांक है। इस तरह से जो लिखाता है जैसे उस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, a, इसमें a और b है ना, तो क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि a और b एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, a और b एक पूर्णांक है जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो चीज़ यहाँ इसको हम यहाँ उतार लेंगे, a - 6b बट्टा में b एक क्या है, सम संख्या, एक सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पर मानने के बाद जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, √2 बचा, तो √2 एक क्या है, √2 एक परिमेय संख्या पहले लिखे, √2 एक परिमेय संख्या
होगा जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए √2 एक क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको जो है ना उदाहरण बनाना है। उदाहरण में क्या बनाना है, तो आप पीछे जो है एक्सरसाइज उलटिएगा तो आपके पास जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, √3 5 + 2 5 + 2 √3। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बना के आपको रख लेना है। अब प्रैक्टिस के लिए ये दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है, समझिए। और इसमें जो भी क्वेश्चन आप दिया हुआ उसको अगर बना लेते हैं तो आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसमें से हर साल जो है 3 नंबर का क्वेश्चन एगो न एगो रखा हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम आराम से बना सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो इसको 2 बार से 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम में जुड़ जाए, जिससे आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगा। इसका PDF वहाँ से आप लोडिंग कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।